हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बेटा फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाइब्स पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और इससे पहले कि इस चैप्टर को रिवाइज करें, आप लोग को बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग जानिए। तो बेसिकली बेटा अगर मैं बात करूँ इस टाइटल में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक बच्ची का नाम आ रहा है एनी फ्रैंक। तो एक्चुअल में एनी फ्रैंक कोई और नहीं है, एक लड़की है जिसका टोटल लाइफ स्पैन था 16 ईयर का, क्योंकि 16 साल तक ही उसका लाइफ स्पैन था। उसका लाइफ स्पैन था 1929 से लेकर के 1945 तक, यानी वो बच्ची केवल 16 ईयर तक ही जीवित रही। एक्चुअल में था क्या कि एक्चुअल में जो एनी फ्रैंक थी वो बेटा एक जर्मनी में उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, लेकिन वास्तव में वो एक यहूदी थी, वो एक जेविश थी। और जब वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट होता है तो वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान जितने भी जर्मनी के लोग थे, यानी कि जब नाजिस पावर में आता है तो वो क्या करता है, यहूदियों को वहां से भगाना शुरू करता है, उनको मारना शुरू कर देता है। तो एनी फ्रैंक की फैमिली, फादर, मदर सब लोग क्या हुए थे, एम्स्टर्डम में जाकर के वहां पे छिप जाते हैं। और उस समय आप समझ सकते हैं सिचुएशन क्या रही होगी, बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। तब एनी फ्रैंक अंदर बहुत बोर हो रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं घर पे क्या करूं। तो उसने प्लान किया क्यों ना क्या किया जाए, एक डायरी लिखा जाए। उसको कुछ नेचर भी था, आगे उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो उसने प्लान किया कि मैं घर पे बैठे बैठे क्या लिखूंगी, मैं डायरी लिखूंगी। और जब उसने डायरी लिखना शुरू किया तो वास्तव में उसकी उम्र केवल 13 ईयर की थी। अब क्या कहानी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्या उसने, और बाद में होता क्या है कि एक चीज और मैं पॉइंट आपसे डिस्कस कर दूं। जब 16 ईयर की उम्र में उसकी मौत हो जाती, मृत्यु हो जाती है, तो फादर को उसकी डायरी मिलती है जो कि उसकी एक आखिरी मेमोरी थी। तो फादर को लगा क्यों ना उसकी आखिरी मेमोरी थी, इसे क्या किया जाए, पब्लिश किया जाए। तो उन्होंने उसको किस नाम से, यानी कि डायरी के नाम पे उन्होंने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट किया, पब्लिश किया फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस टाइटल था तो उन्होंने पब्लिश किया। और उसी के एक छोटा सा अंश है, छोटा सा हिस्सा है, एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो बात डायरी की। तो एक्चुअल में एनी फ्रैंक वाज 13 ईयर ओल्ड जिस समय डायरी उसने लिखने की प्लानिंग किया। कहां पे थी, एम्स्टर्डम में थी, लॉग थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम चल रहा था। तो इसमें केवल वो 13 साल की थी। एंड वाज गिफ्टेड अ डायरी बाय हर फादर। उसकी फादर ने उसको एक डायरी गिफ्ट किया था और उसने सोचा ये बेहतर होगा कि इस समय को मैं किस में यूटिलाइज करूं, डायरी लिखने में यूटिलाइज करूं। तो शी डिसाइडेड टू राइट इन हर डायरी in which she considered to be best friend in loneliness and named in Kitty। तो उस अकेलेपन में मुझे लगा कि मेरी सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन हो सकती है, मेरी डायरी हो सकती है। और चलो मैं अपनी डायरी को एक नाम भी दे देती हूँ। तो इस तरह वो अपने डायरी का नाम किटी रखती है और क्या सोचती है कि अपनी सारी बातें मैं किससे करूंगी, डायरी से करूंगी। एंड शी बिगन राइटिंग इन जून 1942। और जून 1942 में क्या करती है, अपनी डायरी की सारी बातों को लिखना शुरू करती है। तो इन फर्स्ट एंट्री जब वो शुरुआत करती है, लिखना शुरू करती है, शी एक्सप्रेस हर डिजायर। सबसे पहले वो अपने डिजायर, अपनी ख्वाहिशों के बारे में एक्सप्रेस करती है। कॉन्फाइड एवरीथिंग टू द डायरी, जो सब कुछ अपने डायरी में वो क्या करती है, मेंशन करती है। शी हैड नॉट बीन एबल टू डू सो टू एनीवन एल्स। क्यों, क्योंकि वो ये काम किसी और के साथ नहीं कर पाती थी। क्यों, यानी कहने का यह मतलब ये है कि वो अपनी बातें किसी शेयर नहीं कर पाती थी, उसे किसी और पे इतना बिलीव नहीं था, या यूं कहिए कि अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स है, ऐसा कोई व्यक्ति उसके लाइफ में नहीं था, ऐसा कोई मित्र उसके लाइफ में नहीं था जिससे वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर कर सके। इसीलिए उसने क्या किया, एक डायरी लिया और डायरी को अपने एज अ फ्रेंड माना, इसीलिए उसका नाम किटी रखा। और क्या किया, ये अब मैं अपनी सारी बातें किससे शेयर करूंगी, अपने डायरी के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, क्यों शेयर करने की प्लानिंग करती है, इस पे क्वेश्चन भी आता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब वो डायरी में लिखती क्यों, इस पे क्वेश्चन भी आता है। शी फेल्ड, क्योंकि उसे क्या लगता है, दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। उसने अपनी सारी बातें किसी इंसान, अपना बेस्ट फ्रेंड, किसी दोस्त को ना बनाने के बजाय डायरी को बनाया। क्यों, क्योंकि उसको लगता था कि लोगों की तुलना में डायरी की जो होते हैं, जो पेपर होते हैं, जो पन्ने होते हैं, उनके पास पेशेंस ज्यादा होता है। क्योंकि उनसे आप कुछ भी कहिए, वो आपकी बातों को कंटिन्यूअसली सुनेंगे, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, कभी थकेंगे नहीं, चाहे आप जितनी बातें डायरी के साथ, पेपर के साथ शेयर कर लीजिए। तो यही वो कारण था जिसकी वजह से उसने क्या प्लान किया कि मुझे डायरी लिखना चाहिए। उसे नहीं लगता था कोई भी ह्यूमन बीइंग के अंदर इतना पेशेंस होगा कि मेरी बातों को पेशेंस के साथ क्या करेगा, सुनेगा। नाउ सेकेंडली, खैर फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है। शी थॉट दैट नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन हर डायरी एज शी वाज स्मॉल गर्ल। साथ में उसके दिमाग में एक बात और आ रही थी कि खैर मेरी डायरी को कोई भविष्य में आखिर पढ़ेगा क्यों नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मैं एक छोटी बच्ची हूं, भला मैं कोई मैच्योर्ड बातें क्यों लिख पाऊंगी। तो उसे लगता था उस समय कि अरे मेरी डायरी में कोई भी जो है इंटरेस्ट शो नहीं करेगा।
अब क्या हुआ, देन एनी कॉल्ड हर फादर द मोस्ट एडोरेबल पर्सन। अब डायरी में मेंशन करती है कि उसके अकॉर्डिंग सबसे एडोरेबल पर्सन उसकी लाइफ में कोई है, तो उनके कौन है, एनी फ्रैंक के फादर अपने फादर को सबसे एडोरेबल पर्सन बताती है, और वो बताती कि ही वॉज 36 व्हेन ही मैरिड। जब मेरे फादर की शादी हुई तब उनकी उम्र 36 थी, विद हर मदर हु वॉज जस्ट 25, और मेरी मदर उसमें केवल 25 ईयर की थी। शी हैड एन ओल्डर सिस्टर मॉर्गॉट, उसकी एक बड़ी बहन भी थी, वो मेंशन करती है, जिसका नाम क्या था, मॉर्गॉट था। शी हैड अबाउट 30 पीपल अराउंड हर, लगभग उसके पास लगभग 30 लोग थे। ये सारी बातें वो डायरी में मेंशन करती हैं कि लगभग मेरे इर्द गिर्द लगभग 30 लोग थे, बट शी हैड नो ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरा कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था। कहने का मतलब ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था जिससे मैं अपनी पर्सनल अपनी फीलिंग्स अपनी बातों को मैं शेयर कर पाऊं, और इसीलिए उसने क्या किया, डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। दे लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट फॉर सम टाइम। अब वो अपनी शुरुआती लाइफ के बारे में चर्चा करती है, वो डायरी से बताती है कि शुरुआत की जब जीवन था मेरा तब हम कहाँ रहते थे, हम फ्रैंकफर्ट में रहते थे, बट एज दे वर जेविश, चूंकि वो जेविश थे, सो दे हैड टू माइग्रेट, उन्हें जाना पड़ा कहा, हॉलैंड फॉर रिफ्यूजी। एज अ रिफ्यूजी उन्हें कहा जाना पड़ा, हॉलैंड जाना पड़ा, क्योंकि वहां पे क्या थे, एक जेविश एक यहूदी थी। नाउ शी वॉज सेंट टू मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। अब जब उसकी स्कूलिंग शुरू होती है तो सबसे पहले वो कौन से स्कूल में जाती है, इसको याद कर लीजिएगा, यहां से बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन विच स्कूल शी हैड गॉन, किस स्कूल में वो गई थी, तो कौन से स्कूल में गई, वो सेंट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाती है। एंड शी स्टेड देयर अंटिल शी वाज 6, और वहां पे कब तक पढ़ाई करती, जब तक कि वो 6 साल की नहीं हो जाती है। एंड एट हर फेयरवेल, और जब उस स्कूल से उसकी विदाई होती है, हर हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूप्रस हैड टीयर्स इन देयर आईज, उन दोनों की आंखों में क्या था, आंसू था। कौन, एनी फ्रैंक की जो हेड मिस्ट्रेस थी, मिसेस क्यूप्रस, यानी कि उन दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इससे ये पता चलता है कि एनी फ्रैंक बचपन से एक बहुत अच्छी चाइल्ड थी, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। नाउ अब क्या होता है, उसका बर्थडे का टाइम आता है, इन द समर, आगे वो बात बताती है कि इन द समर, गर्मी का मौसम था, 1941 हर ग्रैंड मदर फेल इल, उसका बर्थडे आने वाला था, बट उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर बीमार हो जाती। शी हैड टू बी ऑपरेटेड अपॉन, उनका कोई डिसीज थी जिसका ऑपरेशन भी किया गया, बट शी डाइड जनवरी 1942, लेकिन जनवरी 1942 में क्या हुआ, उनकी डेथ हो जाती है। इट गेव एनी अ शॉक, और इससे एनी बहुत शॉक्ड हो जाती क्योंकि वो अपनी दादी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग उसकी ग्रैंड मदर के साथ थी। एंड डिड नॉट राइट हर इन डायरी दैट पीरियड, और उस समय वो अपनी डायरी में कुछ भी नहीं लिखती है। बट आफ्टर दैट शी रोट अगेन, शी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर्स लव एंड अफेक्शन, और जब वो डायरी लिखती है तो बाद में अपनी ग्रैंड मदर लव एंड अफेक्शन को अपनी डायरी में मेंशन करती है कि अपनी दादी माँ से वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। नाउ एंड ही वॉज नॉट गुड एट मैथ्स, अब उसकी स्कूलिंग की अपनी कहानी वो शेयर करती है कि जब उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई तब कुछ घटनाएं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस समरी का, इस चैप्टर का, इसको जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो शी वॉज नॉट गुड एट मैथ्स, एक्चुअली वो मैथ्स में अच्छी नहीं थी, सो शी एंड हर फ्रेंड्स वर ऑलवेज वरीड अबाउट इट, तो उसके दोस्त और वो चिंतित, हमेशा टेंशन में रहते थे कि अरे मैथ्स में कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें क्या ना मिल पाए, हम आगे एग्जाम में प्रमोट ना हो पाए। एंड शी वॉज श्योर दैट शी वुड गो टू द नेक्स्ट क्लास, बट कहीं उसे कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं ऐसा है, मैं अपने नेक्स्ट क्लास में चली जाऊंगी, मैं पास हो जाऊंगी, बट मुझे थोड़ी सी टेंशन है तो केवल किस सब्जेक्ट की, केवल मैथ्स की। And she always considered teachers to be the most unpredictable creature on the earth. और एनी फ्रैंक का एक चीज और मानना था कि जो टीचर्स हैं ये दुनिया में सबसे अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर हैं, यानी ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन, कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक्चुअली बात ये चल रही थी, क्लास का ये सीन था कि कई सारे बॉयज ऐसे थे जो आपस में बेट लगा रहे थे, शर्त लगा रहे थे कि मैं पास हो जाऊंगा, तुम पास नहीं होगे, तुम पास हो जाओगे, मैं पास नहीं होगा। पूरे क्लास में ये चर्चा चल रही थी क्योंकि बस हाल ही फिलहाल में रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। अब यहाँ पे एनी फ्रैंक का मानना था कि मेरे क्लास में बहुत सारे बुलीज ऐसे गंदे बच्चे थे जिनको वास्तव में फेल कर देना चाहिए था, उन्हें आगे क्लास में प्रमोट नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो वो कहती है आगे, लेकिन टीचर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, उनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, वो किसी को भी क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। यूजुअली आप भी देखते होंगे अपने एग्जाम में कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में ऑल्दो अच्छे नहीं होते, फेल हो जाते, बट स्कूल क्या करता है, उन्हें भी आगे प्रमोट कर देता है। तो इसलिए वो भी कहती है कि टीचर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो जो बच्चे जो प्रमोट होने लायक नहीं है वो उनको भी प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना क्या है कि मेरे क्लास के अधिकतम ऐसे बच्चे जो बुलीज हैं, जो बहुत बदमाश है, जिनको आगे प्रमोट करना नहीं चाहिए।
नाउ शी टोल्ड हर फ्रेंड्स नॉट टू लूज होप। खैर अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को वो सलाह देती है कि हमें आशा नहीं खोनी चाहिए, भले हमारी मैथ्स अच्छी ना हो बट यस हम पास जरूर होंगे। अब आगे, अब दिक्कत क्या थी कि जो एनी फ्रैंक थी, एनी फ्रैंक के जो सब्जेक्ट टीचर मैथ्स के थे उनका नाम था मिस्टर कीजिंग, और एनी फ्रैंक की सबसे तो बहुत अच्छी बनती थी, सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन मिस्टर कीजिंग से उनकी कुछ एनी फ्रैंक की ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। यूजुअली ऐसा देखा भी जाता है, जिस टीचर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है यूजुअली वो सब्जेक्ट आपका ज्यादा अच्छा नहीं होता है। अब था क्या, एनी वॉज अ गुड स्टूडेंट, एनी ऑल्दो एनी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, हैड अ गुड रिलेशनशिप विद ऑल द टीचर्स, लगभग सारे टीचर से बेटा उसका बहुत अच्छे टर्म्स थे, एक्सेप्ट मिस्टर कीजिंग, केवल मिस्टर कीजिंग को छोड़ करके। अब प्रॉब्लम की बात यही थी कि वो मिस्टर कीजिंग से उसकी अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं थी, और साथ साथ उसका मैथ जो कि मिस्टर कीजिंग पढ़ाते थे उसमें उसको डर भी था कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। हु टॉट हर मैथ, मिस्टर कीजिंग उसे क्या पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाया करते थे। He was always annoyed by her talkative nature, और जो मिस्टर कीजिंग है वो ऑलवेज इरिटेट हो जाते थे, परेशान हो जाते थे एनी से। किस वजह से, क्योंकि एनी बहुत ही टॉकेटिव थी, बहुत ही ज्यादा एक बातूनी लड़की थी, अक्सर वो क्लास में बातें किया करती थी। और एक बार तो ऐसा हुआ एंड ही यूज्ड टू गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज अ पनिशमेंट। और फिर मिस्टर कीजिंग ने क्या सोचा कि कैसे हम एनी फ्रैंक की आदत को सुधारें, तो एनी फ्रैंक ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि हम मिस्टर कीजिंग ने क्या सोचा कि एनी फ्रैंक को हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्क एज अ पनिशमेंट दे देते हैं, तब शायद इसकी आदत क्या हो जाए, सुधार आ जाए। तो एनी फ्रैंक ने मिस्टर कीजिंग ने क्या किया, उन्होंने एनी फ्रैंक को क्या दिया, कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। किसके फॉर्म में, एज अ पनिशमेंट के फॉर्म में। एक्स्ट्रा होमवर्क क्या दिया था, ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन चैटर बॉक्स, कि आपको पनिशमेंट क्या मिलता है कि आप चैटर बॉक्स पे एक एसे लिख करके आएंगे। चैटर बॉक्स क्या होता है, जो बातूनी लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बकबक करते हैं, उनको बोलते हैं चैटर बॉक्स। अब चूंकि एनी फ्रैंक बहुत ज्यादा बात करती थी तो मिस्टर कीजिंग को लगा भाई ये सबसे बढ़िया तरीका है कि चैटर बॉक्स होता क्या है, इस पे जरा एक बार एनी फ्रैंक क्या लिख करके आए, एसे लिख करके आए, तब शायद इसको समझ में आ जाए ज्यादा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने इस हिसाब से पनिशमेंट दिया कि शायद इसे लिखने के बाद उसको कुछ समझ में आए और कुछ इंप्रूवमेंट एनी फ्रैंक के अंदर आए। बट एनी फ्रैंक ने क्या किया, so Annie was unable to understand what she could write in that essay। शुरुआत में तो उसे बहुत दिक्कत हुई कि आखिर मैं क्या लिखूं, चैटर बॉक्स जैसे टॉपिक मुझे क्या लिखना चाहिए, उसे उसके दिमाग में कोई भी पॉइंट नहीं आता है। अब लेकिन एट द एंड उसे लगता नहीं भाई सर ने होमवर्क दिया है तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। सो शी स्टार्टेड राइटिंग, वो लिखना स्टार्ट कर देती है। अब लेकिन जब लिखना स्टार्ट कर दी तो सोचती है कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे कि मैं प्रूफ कर पाऊं कि बात करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर्ड इट द नेसेसिटी, तो क्या कहती है, ये समझते हुए, ये मानते हुए लिखती है कि बात करना किसी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। किसी क्लास में बच्चों को बिल्कुल से चुप करा देना वास्तव में ये क्या है, गलत काम है, ये वास्तव में पनिशमेंट है। बच्चों को बात करने के लिए बिल्कुल फ्री रखना चाहिए। सो शी रोट 3 पेजेस फॉर हर सेटिस्फैक्शन, और अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए उसने उस टॉपिक पे 3 पन्ने लिखे, 3 पेजेस लिखे, और फिर क्या करती है, वो जाकर के सबमिट करती है किसको, मिस्टर कीजिंग को। मिस्टर कीजिंग उसके उस टॉपिक को पढ़ते हैं और बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसने इस हिसाब से लिखा था, उसे बताया था कि भैया क्या करना, बात करना बहुत जरूरी है। वो लाके क्या करती है, शी डिफाइंड इट एज फीचर ऑफ ए स्टूडेंट, उसमें वो डिफाइन करती है कि बात करना तो बच्चों का क्या है, फीचर है, एक गुण है। एंड ऑल्सो मेंशन, साथ में ये भी मेंशन करती है दैट शी इनहेरिटेड दिस ट्रेड फ्रॉम हर मदर, और ये गुण उसे कहां मिला है, अपने मदर से मिला हुआ है। हु ऑल्सो यूज्ड टू टॉक मच, और उसकी माँ भी क्या करती है, बहुत ज्यादा बात करती है। अब जब ये गुण मुझे मेरी मदर से मिला, यहाँ पे कहने का मतलब क्या था, एक पहली बात तो ये बच्चों का बात करना क्या है, अधिकार है, उनको आप रोक ही नहीं सकते। प्लस अगर वो आपको आपके पूर्वजों से मिली हुई हो, आपकी मदर से मिला हुआ हो, तब तो डेफिनेटली बात करना तो आपके जीन्स में, आपके सेल्स में, आपके नेचर में होगा, तो उसको तो रोका जा ही नहीं सकता है। अब जब इस बात को वो मिस्टर कीजिंग पढ़ते हैं तो खुश हो जाते हैं। क्या कुछ दिन उसको नहीं बोलते, नहीं डांटते, लेकिन उसकी बात करने की आदत चुकी थी तो लगातार बात करती जाती है वो, और अंत में मिस्टर कीजिंग परेशान हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसे फिर से एक असाइनमेंट दे देते हैं। तो मिस्टर कीजिंग रीड्स एनीज एसे इन फ्रंट ऑफ क्लास। अब मुझे फिर से वो क्या करते हैं, वो जो एसे लिख करके आती है उस एसे को क्लास के सामने पढ़ते हैं एंड लॉफ्ड एट इट। उसकी बातों को सुनकर के वो हंसते भी हैं, लेकिन चूंकि उसकी आदत फिर से सुधरती नहीं है, देन ही गेव हर अनदर एसे, उसे फिर से एक एसे लिखने के लिए दे देते हैं एज अ पनिशमेंट के तौर पे। कौन सा, एज इनकरेजिबल चैटर बॉक्स,
कि एक ऐसी चैटर बॉक्स जिसको सुधारा नहीं जा सकता है। उन्होंने दोबारा क्यों दिया, कुछ टाइम के लिए तो एक्सक्यूज किया, बट हर एक चीज की लिमिट होती है और एनी ने अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं किया था, तो इस बार किस बात पे इसे लिखने के लिए दिया, इनकरेजिबल चैटर बॉक्स जिसको सुधारा नहीं जा सकता। और वो फिर से जाती है, फिर से बढ़िया एक अपने आपको सेटिस्फाइड करते हुए एक बेहतरीन इसे लिख करके आती है जिसमें वो इस बात को प्रूव करती है कि बात करना बहुत जरूरी है। अब कुछ दिन तक फिर से वो एनी फ्रैंक को कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर लिमिट इज लिमिट। अब वो जब फिर से परेशान हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर से एंड वन मोर पनिशमेंट, फिर से एक पनिशमेंट दे देते हैं, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस पे तुम्हें क्या करना है, इसे लिख करके आना है। अरे थर्ड टाइम सेम टॉपिक पे, मिलते जुलते टॉपिक पे उसे होमवर्क मिला, तो जितने भी आइडियाज चैटर बॉक्स पे थे वो पूरे आइडियाज उसके दिमाग से खत्म हो चुके थे। अब उसे सच में नहीं आता था कि आखिर अब मैं कैसे लिखूं, कौन सी ऐसे बातें मेंशन करूं जिससे मैं प्रूव कर पाऊं कि बातें करना बहुत जरूरी है। तो इस बार उसकी एक फ्रेंड होती, वो कहती है परेशान मत करो, इस बार मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, इस बार कुछ अलग लिखो। और वो लोग प्लान करते हैं कि इस बार हम क्या करेंगे, जो ऐसे हैं उसके एक पोएम, एक कविता के फॉर्म में लिखेंगे। एक कविता के फॉर्म में वो क्या करते हैं, पोएट्री को लिखते हैं। एंड इन हर लास्ट पनिशमेंट शी वाज एग्जॉस्टेड विद द चैटर बॉक्स। जो चैटर बॉक्स जो आइडिया था वो सारे आइडियाज उसके दिमाग से खत्म हो चुके होते हैं। सो शी राइट अ पोएम विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड। अब अपने दोस्त, अपने फ्रेंड की सहायता से उसी पे बेस्ड एक पोएम लिखती है। एंड आफ्टर रीडिंग द पोएम मिस्टर कीजिंग नेवर आस्क हर नॉट टू टॉक इन द क्लास। और वो पोएम ऐसी थी कि बिल्कुल बेस्ड थी किसके ऊपर, मिस्टर कीजिंग के ऊपर। वो पोएम बेटा मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूं कि वो पोएम आखिर क्या थी, या फिर आप लोग क्या कर सकते, आपकी बुक में वो दिया गया है, आप सिंपली आप समझ गए होंगे, आपने बुक पढ़ा होगा। और अगर आपको डिटेल में चाहिए भी वो चैप्टर तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप आराम से इजीली जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको डिटेल में ये पोएट्री, ये पोएम का सॉरी ये स्टोरी की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो एंड में क्या होता है, जब उसकी पोएम को मिस्टर कीजिंग पढ़ते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वाकई बात करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद से उनके नेचर में भी स्वभाव आता है। अब वो बच्चों को बात करने के लिए बहुत कम मना करते हैं, बल्कि कई बार जो काफी स्ट्रिक्ट थे, अब वो खुद कई बार क्या किया करते क्लास के अंदर, मजाक किया करते, बच्चों के साथ घुल मिलकर रहना उन्होंने शुरू कर दिया। So with this explanation of this chapter has been finished, और इस चैप्टर का एक कंक्लूजन क्या निकलता है, in the story from the diary of Anne Frank we can conclude that young students need to talk and feel joyous in order to stay mentally fit। मेंटली फिट रहने के लिए जो बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, उन्हें बहुत ज्यादा दबा करके प्रेशराइज करके नहीं रखा जा सकता है। उन्हें आप बिल्कुल फ्री रखिए जिससे कि वो जॉयस फील करें और वो आपस में अपनी मन की बात को आपके साथ शेयर कर सके, साझा कर सके। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इस समरी समझ में आई होगी। अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की तो ये समरी आपके लिए पर्याप्त होगी आपके एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। प्लस आगे के जो बेटा वीडियोस होंगे, अभी तो मैंने केवल समरी डिस्कस किया है, इन अपकमिंग वीडियोस आई विल डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ऑल दीज चैप्टर्स। सो चलिए आज की इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं। और अगर हाँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द अपकमिंग वीडियो।